Hello guys, welcome back. Welcome back to Legal Lens. I am Priyal. I hope you guys know me now. इतनी वीडियोस देखने के बाद तो अब तो याद हो गया होगा कि मेरा नाम क्या है. यस, सो अब हम कहाँ पे आ गए? हमने पूरे कंसेप्ट्स शेयर कैपिटल के पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट हम लोग डिबेंचर्स पढ़ेंगे. कंपनी अकाउंट्स में दो पार्ट्स हैं. कंपनी अकाउंट्स में दो पार्ट्स हैं, ठीक है. रुको मैं पेन चेंज कर लूँ, ब्लैक पेन ले लूँ. हाँ, कंपनी अकाउंट्स में दो पार्ट्स हैं. पार्ट ए में आप पढ़ोगे शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है. एंड पार्ट बी में आप पढ़ोगे डिबेंचर्स के बारे में. शेयर कैपिटल आपकी इक्विटी होती है एंड डिबेंचर्स आप एक तरीके से लोन ले रहे हो डिबेंचर्स इशू करके, है ना. दोनों ही फंड रेजिंग के काम आते हैं, दोनों ही फंड रेजिंग के काम आते हैं, बट एक इक्विटी है, एक डिबेंचर्स है, राइट. हमने शेयर कैपिटल के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी कंसेप्ट थे, सबको क्लियर किया, सबके क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना. अब हमें क्या करना है? अब हमारे जो नोट्स हैं, जो मॉड्यूल्स से नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, हमें उनको रीड करते जाना है, समझते जाना है. एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है. कुछ गैप्स अगर बचे हैं वो फिल भी हो जाएंगे, आपके दिमाग में जो भी गैप्स बचे हैं वो फिल हो जाएंगे. एंड वील बी डन विद पार्ट ए ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ठीक है. पार्ट ए ऑफ कंपनी अकाउंट से डन हो जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स, ठीक है. बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू. अब अपन शेयर कैपिटल की पढ़ रहे हैं. The company form of business organization is a voluntary association of persons to carry on a business. Normally, it is given a legal status and is object to certain legal regulation. It is subject to certain legal regulation. It is an association of persons who generally contribute money for some common purposes. The money so contributed is the capital of the company. कंपनी ऑलरेडी हमको पता है क्या होती है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंपनी है. टाइप ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंपनी. जहाँ पे लोग वॉलंटरी आ रहे हैं एक बिजनेस करने के लिए, एक लीगल पर्पस के लिए, कॉमन पर्पस के लिए आ रहे हैं. उस कॉमन पर्पस में उनको एक लीगल स्टेटस मिलता है. किसको? कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिलता है. सब लोग पैसा लगाते हैं और पैसा कंट्रीब्यूट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. पता है, हमको ऑलरेडी पता है. द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल आर इट्स मेंबर्स. ये हमने ऑलरेडी लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जिसने पैसा लगाया, जिसने पैसा कंट्रीब्यूट किया, उसको मेंबर कहा जाता है. द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर्स एंटाइटल्ड इज कॉल्ड शेयर, ठीक है. जितने भी शेयर्स उन्हें खरीदे, जितना भी पैसा उन्हें कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए उनको शेयर्स मिलते हैं, उनके प्रपोर्शन के लिए, उसको बोलते हैं शेयर्स. Therefore, members of a joint stock company are known as shareholders and the capital of the company is known as share capital. ठीक है. जिनके पास शेयर्स हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाएगा, और शेयर होल्डर्स से कंपनी के कैपिटल को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे. The total share capital is divided into number of share units known as shares. The companies are governed by Companies Act 2013. We already know that. हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक रीडिंग मार रहे हैं. समझ लो कि आप मेरे साथ बैठ के सिर्फ बुक की रीडिंग मार रहे हो. अभी तक आपने कंसेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं. ओके. मीनिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है शेयर्स क्या होता है. चलो पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a share means a share in the share capital of a company and it also includes stock. हमने कंपनी लॉ में डेफिनेशन पढ़ी हुई है. शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी नहीं. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक, ठीक है. A share is one unit into which the total share capital is divided. It is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership in the company. शेयर्स से ही आपकी ओनरशिप मिलती है. मान लो कि टोटल कैपिटल है, ये शेयर्स डिवाइडेड है. आपको जितने शेयर्स लेने हैं आप ले लो. आप एक फ्रैक्शन ऑफ द कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको बोलते हैं शेयर. एग्जाम्पल दिया, जैसे शेयर कैपिटल टोटल कितनी है? 5 लाख की. डिवाइड इंटू 50 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. मतलब 50,000 शेयर्स हैं. कितने के? 10 रुपए का एक शेयर है. टोटल कैपिटल कितनी की होगी? 5 लाख रुपए की होगी. अ पर्सन होल्डिंग 50 शेयर्स, अगर किसी पर्सन के पास 50 शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसके पास 500 रुपए की कैपिटल है. कितने की? 500 रुपए वर्थ शेयर कैपिटल. तो शेयर्स आर डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल. Each share represents a unit of ownership and shares are offered for sale to raise capital of the company. कैपिटल रेस करने के लिए, कंपनी में कैपिटल रेस करने के लिए, कंपनी में फंड्स रेस करने के लिए, कंपनी जो शेयर्स है वही ऑफर करती है फॉर सेल. क्या करती है? वही ऑफर करती है फॉर सेल. समझ में आ गई ये चीज?
क्या ये चीज कंप्लीटेड है? समझ में आ रही है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये भी हमने पढ़ा है। फेस वैल्यू क्या होती है? जो उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसको आप पार वैल्यू बोलोगे, नॉमिनल वैल्यू बोलोगे, डिनोमिनेशन वैल्यू बोलोगे, ये उसके नाम है, फेस वैल्यू के नाम है। आपको फेस वैल्यू पता है, आपको इश्यू प्राइस भी पता है क्या होता है। बता रहे हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमने इसको कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो टाइप की कैपिटल होती है, दो टाइप की शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होती है, इक्विटी के पास डिफरेंशियल राइट्स भी होती है, जहां पे डिविडेंड वोटिंग किसी के हिसाब से भी डिफरेंट राइट्स मिल जाते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ कि मुझे पता है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, आपको पता होगा कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हमको आगे भी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एंड वो भी जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए इसीलिए मैं आपको फटाफट गो थ्रू करवाते जा रही हूँ। इक्विटी शेयर्स के पास क्या होती है? वोटिंग राइट्स होती है। क्या प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स होती है? नहीं। प्रेफरेंस के पास किस चीज की प्रेफरेंस होती है? प्रेफरेंस के पास दो चीज की प्रेफरेंस होती है, एक तो डिविडेंड की एंड एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, दो चीज की प्रेफरेंस होती है। डिविडेंड उनको पहले मिल जाता है, या तो फिक्स्ड अमाउंट पे या फिक्स्ड रेट पे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है तो या तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनको प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर्स पे, प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसा दे दिया जाता है। ओके, क्या समझ में आया? डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कौन से कैपिटल को डीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ही कहा जाएगा? कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज प्रेफरेंस कैपिटल इवन इफ इट हैज एडिशनल राइट्स सच एज पार्टिसिपेशन डिविडेंड एंड पार्टिसिपेशन सरप्लस कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल डिविडेंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एडिशनल प्रॉफिट्स, अगर उनको और एडिशनल प्रॉफिट्स दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तब भी उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही कहा जाएगा, उनको इक्विटी नहीं कहा जाएगा। ओके। पार्टिसिपेशन इन सरप्लस कैपिटल अपार्ट फ्रॉम प्रेफरेंशियल रीपेमेंट, इट में ऑल्सो शेयर सरप्लस एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सरप्लस कैपिटल हो या डिविडेंड उनको और दिया जा रहा है, पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है, तो भी उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाएगा, अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स ही है। एडिशनल राइट्स देने से वो इक्विटी नहीं बन जाते। यहाँ पे एक डायग्राम दिया कि शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, इक्विटी में शेयर्स विद वोटिंग राइट्स या शेयर्स विद डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहाँ पे डिविडेंड या वोटिंग या किसी और राइट के हिसाब से उनको डिफरेंशियल ट्रीट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो प्रायोरिटी होती है, एक प्रायोरिटी टू डिविडेंड एंड प्रायोरिटी टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। चलो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑलरेडी मैं समझा चुकी, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले क्या आता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मैक्सिमम आप कितना कैपिटल रेज कर सकते हो कंपनी में, इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कितना मैक्सिमम कैपिटल आप कंपनी इशू कर सकती है? कंपनी कैन नॉट इशू बियॉन्ड दिस लिमिट अनलेस ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज। ठीक है, अगर आपने 1 लाख ऑथराइज कैपिटल रखी है, तो आप 1 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा कैपिटल बढ़ानी है अपनी, तो आप क्या करोगे? आपका जो एमओए है, इसको ऑल्टर करोगे, इसको ऑल्टर करोगे, और यहाँ पे जो ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट लिखा है उसको इंक्रीज कर दोगे, जितने से भी आपको इंक्रीज करना है उससे। ठीक है, तो ऑथराइज क्या है? मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन, इसके बियॉन्ड जाके रेज नहीं कर सकती जब तक इसको ऑल्टर नहीं किया जाता है। ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या आता है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कैपिटल में से कितना कैपिटल आपको इशू करना है? किसको? पब्लिक को। पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये पार्ट जो आपने पब्लिक को बोला है कि हम ये ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि आप आइए इसको खरीदिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स शेयर्स ऑफर्ड फॉर कैश एंड शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि या तो आप कैश के लिए इशू डायरेक्टली इशू कर रहे हो नए नए शेयर्स को, या जो प्रमोटर्स और वेंडर्स के पास शेयर्स हैं, वही वही लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों हो सकती है इशूड कैपिटल में। बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट क्या है?
अंडर इशूड कैपिटल द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज। अच्छा, इसको अपन अभी छोड़ते हैं, मैं आपको बैलेंस शीट के लिए एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि बैलेंस शीट पे कौन सी कैपिटल कहाँ दिखती है, फोर फीचर कहाँ दिखता है, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या दिखता है, कैसे कॉल्स एरियाज दिखता है, कैसे कॉल्स इन एडवांस दिखता है, कैसे री इशू के टाइम पे होता है, सब मैं आपको बैलेंस शीट का भी बता दूंगी। ठीक है, उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक एक करके समझोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार बैलेंस शीट अपन पूरी समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसी होती है कंपनीज की, एंड उसमें कैसे कैसे ये चीजें शो की जाती है। तो लेट्स पुट अ पॉइंट ऑन इट, पुट अ पिन ऑन इट। ठीक है, इशूड के बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब कि इशूड का वो पार्ट जो सब्सक्राइब किया गया है। सब्सक्राइब किसने किया है? पब्लिक ने इशूड में से कितना सब्सक्राइब किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन याद आ रहा होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि कम सब्सक्राइब किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा ही सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड टू द पब्लिक। इट मे बी फुली पेड या पार्टली पेड, या तो फुली पेड हो सकता है तो पार्टली पेड हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस हिसाब से किस हिसाब से होता है, जितना कॉल किया जितना पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो सब्सक्राइब का पार्ट होता है इशूड कैपिटल, और सब नहीं, इशूड का पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल और दूसरा होता है अनसब्सक्राइब। ठीक है, अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब में से कितना आपने कॉल किया है, कितना आपने कॉल किया है, और उसके बाद आता है कितना लोगों ने पे कर दिया है, पेड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल जो ऑफर किया है कंपनी ने, सब्सक्राइब कैपिटल जितना ऑफर एक्सेप्ट किया है किसने, पब्लिक ने, और उनको अलॉट कर दिया गया। ठीक है, सब्सक्राइब में से कॉल कितना किया है कंपनी ने, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पब्लिक ने पे कर दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जितना पे नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अनपेड कैपिटल। राइट, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड अपॉन टू पे, जिन पे शेयर होल्डर्स को अपन ने बोला है कंपनी ने कि आप पे करिए। The company may not require the full amount immediately. The unpaid portion is called unpaid capital. ठीक है, समझ में आ गया। कंपनी को पूरा अमाउंट एक साथ नहीं चाहिए तो जितना चाहे वो कॉल कर सकती है, और जो पोर्शन कॉल नहीं किया उसको अनकॉल्ड कहा जाता है। पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कॉल्ड अप कैपिटल में से कितना पार्ट पे किया है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कैपिटल रिसीव्ड बाय द कंपनी। अमाउंट शोन इन बैलेंस शीट, अमाउंट कौन सा शो करता है बैलेंस शीट में? पेड अप कैपिटल का जितना हमको मिला है, जितना कंपनी ने को मिल चुका है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे यही दिया हुआ जो मैंने आपको बताया है, इसका एक डायग्राम, हायरार्की डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, चलो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कंपनी कहाँ डिफाइन करी गई है? कंपनीज एक्ट में, कंपनीज रूल्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है? इशू ऑफ शेयर्स, इट इनवाइट्स द पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो पब्लिक को, इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, एंड कंपनी उनको अलॉट कर देती है शेयर्स को। ठीक है, यही होता है प्रोस्पेक्टस, कंपनी इशू कर रही है, इंटरेस्टेड पीपल, इंटरेस्टेड पब्लिक अप्लाई करती है, कंपनी उनको अलॉट करती है। पता है हमको ये चीज ऑलरेडी। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स दो तरीके से कर सकते हैं, इशू फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अभी हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा है कि जब शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, जो इससे हम एसेट परचेज कर रहे हैं या बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो वेंडर्स से कर सकते हैं, या इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स या अंडर राइटर्स, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फॉर कैश में अपन तीन तरीके से इशू करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम या स्वेट इक्विटी। डिस्काउंट से इशू नहीं कर सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी में पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट मीन अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन। जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है उसके ऊपर हमने कितना अलॉट कर रहे हैं, कितने शेयर्स उनको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, कितने शेयर्स उनको दे रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट बोलते हैं। रूल वन है कि कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो इससे ज्यादा कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव बिफोर द अलॉटमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90% का है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, अगर रिसीव नहीं हुआ तो कोई अलॉटमेंट नहीं होगी, अगर 80% रिसीव हो गया कोई अलॉटमेंट नहीं होगी।
वो शेयर जो इश्यू है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड आप कितना अलॉट कर सकते हो, जितने शेयर्स ऑफर किए उतना ही अलॉट कर सकते हो। ठीक है। और जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया तो सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना ही अलॉट कर सकते हो, जितना एप्लीकेशन आया उतना ही अलॉट करोगे। ओके। चलो। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स पर कैश। अब आपका होमवर्क है कि आप ये जो तीनों चीज है ना, कैश एट प्रीमियम एट स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये आप पढ़िए। इसको आप पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस भी खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है। ये एट पार, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी आपको पढ़ना है। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हर जगह पे छोड़ दीजिएगा। डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। इक्विटी शेयर्स किसको? हम सिर्फ अपने डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, इनको इशू करते हैं, उनके स्वेट के लिए, उनके पसीने के लिए जो उन्होंने बहाया है कंपनी को ग्रो करने में। ठीक है। कंपनी को ग्रो करने में उन्होंने जो अपना नो हाउ, जो अपनी स्किल्स, अपना टेक्निकल नॉलेज जो दिया है, जिसकी वजह से कंपनी ग्रो हो रही है, उसके लिए हम उनको सिर्फ उन्हीं को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू करना शेयर्स इज वॉइड टू पब्लिक। ठीक है। पेनल्टी फॉर वायलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम पढ़ चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक की कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं चाहती हूँ आप क्या करोगे, आप इसको एट पार, एट प्रीमियम की चीज को खुद रीड करोगे। सिमिलरली गोज फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमने क्वेश्चंस के साथ किया हुआ है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, समझ नहीं आएगा। क्वेश्चंस देखोगे समझ में आ जाएगा। प्रोराटा खुद समझिए। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कॉल्स इन एडवांस, उसका देख लीजिएगा। यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ। ये सिर्फ ये चीजें हैं जो ऑलरेडी फिल्ड अप है, अपन सिर्फ गैप्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। जो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि यार मैंने ये चीज आपको नहीं पढ़ाई है, मैं आपको वो पढ़ा दूंगी। ठीक है। कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जो है वही पढ़ाया। या डिफरेंस दिया हुआ है कॉल्स इन अरियर्स का, कॉल्स इन एडवांस का। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका प्रोविजन भी समझाया हुआ है। कैसे फोर्थ फीचर होता है वो भी पढ़ाया हुआ है। तो मैं जो पढ़ाया वही पढ़ो, है ना। इधर से सिर्फ एक बार रीड आउट कर लो, एक बार रीड आउट कर लो। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना कि मैम ये चीज हमको नहीं समझ में आई है। बाकी सब तो क्लियर है। इश्यू ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जो प्रीमियम पे हुआ है उसका प्रीमियम की दो तरीके से होता है फोर फीचर में। याद है ना कि अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं मिला है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट भी करते हैं, उसको क्रेडिट भी करते हैं। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, री इशू भी हमने देख लिया था कि पार प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सका है। बहुत अच्छे से मैंने आपको री इशू समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से। इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये कितना सारा है, इसको बस रीड आउट करोगे समझ में आ जाएगा। कंसिडरेशन अदर देन कैश का यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया है? आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, वो आपने पढ़ लिया है, उसको क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपको पता है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश आ जाएगा, तो आपको उससे कैसे डील करना है। यू नो इट, यू ऑलरेडी नो इट। या मुझे लगता है कि सारे गैप्स फिल्ड आउट है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया, एंड बाकी सब तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ऑलरेडी आप पढ़ चुकी, छोटी क्लास रहेगी, बट यहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपने पूरा पढ़ा हुआ है। एक बार हमने मॉड्यूल भी गो थ्रू कर ली, हमारी जो मॉड्यूल थी वो गो थ्रू भी कर ली। इससे क्या हुआ कि आप हर जगह से सॉर्टेड हो चुके हो। क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे, सॉल्व करते रहो। आपको क्वेश्चंस ही मोस्टली आएंगे। एक दो क्वेश्चंस जो कि आपको थियरी आ सकती है, वो यही आ सकती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दो, या आप प्रो डाटा अलॉटमेंट कैसे होता है वो बता दो। अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप खुद भी लिख सकते हो प्रोसीजर्स। ठीक है। या तो आपको याद जगह कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे होता है, फोर फीचर का इफेक्ट कैसे होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो थ्योरी में आ सकते हैं। मोस्टली शेयर कैपिटल से ना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे। जो थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको बता दी हूँ। बाकी क्वेश्चन पेपर अपन सॉल्व करके एक बार देखेंगे कि उसमें हमारे लिए शेयर कैपिटल के कौन कौन से क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट्स में शेयर कैपिटल वाले कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है। अब अब हम हमारा अब रोड मैप क्या होने वाला है। ठीक है। शेयर कैपिटल भी हो गया, चैप्टर नंबर 4 डेप्रिसिएशन हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, 3 हमने छोड़ा बैंक रिकंसिलिएशन वाला अभी के लिए, वो हम बाद में करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप सब पढ़ लोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट हम लोग एक पेस से चल रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, तो इसलिए वो हो गया। ओके।
कंपनी अकाउंट्स ज्यादा वेटेज होल्ड करता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ लिया। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 5 पढ़ेंगे। 5 इज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, फिर 8 बचेगा जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग, उनके बैलेंस शीट और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ठीक है, वो अपन लास्ट में बैंक रिकंसिलिएशन के पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं? 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद डिबेंचर्स पढ़ेंगे। डिबेंचर्स के बाद हम पढ़ने क्या वाले हैं? डिबेंचर्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर बचा है, पार्टनरशिप बचा है, एनपीओ बचा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड बैंक रिकंसिलिएशन। 4 चैप्टर्स बचे हैं जो कि आपका बढ़िया तरीके से जुलाई अगस्त तक पूरा कंप्लीट का अकाउंट्स का हो जाएगा। इतना बेहतरीन हो जाएगा कि अपन अकाउंट्स में 80%, 80 मार्क्स भी मिशन बना सकते हैं कि 80 मार्क्स भी आ जाए हमारे, है ना? तो यस, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते रहेंगे बीच बीच में ऐसी क्लासेस लगाती रहूंगी मैं, जिसमें अपन क्वेश्चंस भी सॉल्व करें पुराने वाले डेप्रिसिएशन के, सोलो प्रोप्राइटरशिप के, कंपनी अकाउंट्स के, पार्टनरशिप के, बैंक रिकंसिलिएशन के भी, है ना? और एनपीओ वाले सब करेंगे, सब करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, विल डू इट, है ना? अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।